बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट से मैं आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, सबसे पहले तो हम वर्ल्ड कप पे एक नज़र डालेंगे कल के मैच में, फिर जो आज मैच होगा उस पर भी हम नज़र डालेंगे। इसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरे टॉपिक में मैं आज आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो हम ये भी देखेंगे कि श्रीलंकन चाचा क्रिकेट इंतकाल कर गए हैं। आपने अक्सर उनको क्रिकेट के ग्राउंड में देखा होगा। दूसरे नंबर पे ये बात कि इंज़माम उल हक ने क्यों रिज़ाइन किया, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप से भी मेरे से पूछे गए हैं कि वो क्यों चले गए। उसकी रीज़न भी हम बताएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हार्दिक पांड्या इंडिया का एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, क्या वो सेमीफाइनल खेल सकेगा या नहीं खेल सकेगा, इसको भी हम देखेंगे। और आखिर में हम ये भी एक जायज़ा लेंगे कि बाबर आजम इंडिया में क्यों पॉपुलर है, हर बंदा उससे क्यों सेल्फी लेना चाहता है, तो ये भी हम देखेंगे। तो आए पहले चलते हैं हम कल के मैच की तरफ। कल का मैच अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हुआ। मेरा ये ख्याल था कि श्रीलंका जीत जाएगा, अफ़गानिस्तान को काबू कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अफ़गानिस्तान की टीम मुसलसल अच्छा खेल पेश करती जा रही है। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को हराया, और ये तीसरा मुसलसल मैच वो जीत चुके हैं। तो कल के मैच को अगर हम देखें तो श्रीलंका ने फर्स्ट बैटिंग की। उन्होंने बैटिंग करते हुए 241 रन बनाया और 242 का टारगेट था अफ़गानिस्तान के लिए। शुरू में तो अफ़गानिस्तान की बैटिंग थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन इसके बाद रहमत शाह ने बड़ी ज़िम्मेदाराना इनिंग खेली। उनके साथ अजमत भी थे, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की। हशमतुल्लाह को देख लें तो वो भी ज़बरदस्त खेले, और इस तरह बआसानी बहरहाल उन्होंने मैच इंटरेस्टिंग भी नहीं हुआ, मैच उन्होंने जीत लिया। इसमें अजमत को अगर देखा जाए तो उन्होंने 73 रन किए, रहमत शाह ने 62 रन किए और हशमतुल्लाह ने 58 रन किए। फजल ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने श्रीलंका के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ये था कल का मैच। तो अब इस जीत के साथ अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में भी शामिल हो चुका है। आगे देखते हैं अफगानिस्तान कैसा खेल पेश करता है। तो आज जो मुकाबला है वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। जो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि पिछली अगर हिस्ट्री को भी अभी हम देखें तो हेड टू हेड पाकिस्तान ने 33 मैच जीते हैं 38 में से, और 5 मैच बांग्लादेश ने जीते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अच्छा खेल पेश नहीं कर रहा। इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। अब आते हैं अपनी दूसरी खबरों की तरफ। तो दूसरी खबरों में सबसे पहले तो हम आते हैं चाचा क्रिकेट, श्रीलंकन चाचा क्रिकेट इंतकाल कर गए हैं। पुरसी उनका नाम था, उनकी उम्र 87 ईयर थी। 40 साल तक वो श्रीलंका की टीम को बैकअप करते रहे। पिछले सितंबर में उनको 50 लाख का चेक भी दिया गया ताकि उनकी सेहत ठीक हो, लेकिन कल वो इंतकाल कर गए। इसके बाद आते हैं हम दूसरे टॉपिक में। ये पूछा जा रहा है कि इंज़माम उल हक ने क्यों रिज़ाइन किया। तो मेरे भाई, इंज़माम उल हक पे माली मामलात के भी कुछ इल्ज़ामात थे और इंज़माम उल हक ने उनकी तरदीद की है। उन्होंने कहा इस तरह की कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं रिज़ाइन करके साइड पे हो जाऊँ, आप कमेटी बनाएं, जो कि बना दी गई है 5 रुकनी कमेटी, और वो अब डिसाइड करेगी कि आया इंज़माम में इसमें गिल्टी हैं या नहीं है। तो वो फिर देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसके बाद आते हैं पांड्या। बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि पांड्या सेमीफाइनल खेलेगा कि या नहीं खेलेगा। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि पांड्या काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं, उनका रिहैब प्रोसेस चल रहा है और उन्होंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये कभी इम्कान है कि भाई पांड्या सेमीफाइनल खेलेंगे इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया समझता है कि उनका होना ज़रूरी है सेमीफाइनल में, क्योंकि ना सिर्फ वो एक अच्छा बॉलर है बल्कि एक अच्छा बैट्समैन भी है। तो इंडियन फ़ैन के लिए यही मैं खुशखबरी दूंगा कि पांड्या आ रहे हैं सेमीफाइनल में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं चौथे अपने टॉपिक की तरफ, जो कि बाबर आजम के मुतल्लिक है। बाबर आजम इंडिया में बहुत मकबूल है, बहुत पॉपुलर हैं। अब वो जब कल पहुंचे हैं कलकत्ता, तो ईडन गार्डन में सारे लोग इकट्ठे हो गए उनकी सेल्फियां लेने के लिए। इवन वो पहले जंगले से बाहर खड़े थे, बाहर अंदर आ गए और वहां जाकर उन्होंने सबको सेल्फियां दी और उनके साथ घुल मिल गए। तो वो यूँ समझें कि बड़े पॉपुलर रहे उस टाइम। तो ये हमारे मेन टॉपिक थे जो आज हमने कवर किए।
सवालों के जवाब का एक क्वेश्चन आया है कि भाई बॉलिंग एक्शन जो है ना वो कितने टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन आया है। तो शुरू में मैं आपको बताता चलूं 3 बॉलिंग एक्शन थे। ओवर एक्शन है, दूसरा राउंड एक्शन है, तीसरा अंडर आर्म एक्शन है। लेकिन अब जो अंडर आर्म एक्शन है उसकी एक बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, वो भी चलो मैं आपको बताता चलूँ, व्लॉग लंबा ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। 1981 में ये हुआ, वर्ल्ड सीरीज़ हुई। एक मैच में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपस में मध्य मुकाबले थे। सनसनीखेज मैच हुआ और आखिरी बॉल पर न्यूजीलैंड को 6 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, मैच को बराबर करने के लिए। तब ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन थे ग्रेग चैपल, उन्होंने अपने भाई को जाके ट्रेवर चैपल को कहा कि आप अंडर आर्म बॉल करा दें ताकि 6 की सूरत ना लगे। उन्होंने ऐसा ही किया, अंडर आर्म बॉल कराई और जो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी था उसने कोशिश ही नहीं की, एहतजाज के तौर पर कि ये कौन सा एक रूल है, उसने बराबर बॉल ही नहीं की। इसकी वजह से पूरे दुनिया में मीडिया पे आईसीसी के कवानीन पे बड़ी तनकीद हुई, हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा था ये क्या एक्शन है। और ये कहा गया कि अब ये जेंटलमैन का गेम नहीं रहा, क्योंकि अगर जेंटलमैन का गेम होता तो ये बराबर बॉल करते, उसमें छक्का लगता ना लगता वो बात की बात थी। बहरहाल इसको आईसीसी ने सीरियस लिया और उसी टाइम पे ही इन्होंने हंगामी इजलास बुला लिया और उसमें फिर ये फैसला किया गया कि भाई अंडर आर्म एक्शन आज से बैन है। तो अब सिर्फ 2 एक्शन ही चलते हैं, एक ओवर एक्शन है, दूसरा राउंड एक्शन है। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।